माही, थाला, कैप्टन कूल, ये एमएसटी, नाम अनेक लेकिन बंदा सिर्फ एक, महेंद्र सिंह धोनी। जुलाई 1981 में जन्मे धोनी एक इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 2007 से 2016 तक कप्तानी करी और वहीं टेस्ट क्रिकेट में 2008 से 2014 तक, और फिर वहीं से शुरुआत हुई दी धोनी एरा की। An attacking right-handed middle-order batsman, widely regarded as one of the best finisher in the limited over cricket and one of the best wicket-keeper in the world cricket। पर ये तो हम सभी जानते हैं, जो हम नहीं जानते वही आज हम करेंगे पता वाइब्रो पे। इंडिया ए से जब शुरुआत धोनी ने करी तो उन पे नज़र पड़ी सौरव गांगुली और रवि शास्त्री की, और फिर वहीं से शुरुआत करी एमएसडी ने इंडिया खेलने की। शुरुआत कुछ खास नहीं रही धोनी की, पहले में 0 में, दूसरे तीसरे चौथे में भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 148 और बांग्लादेश के खिलाफ 183 रन की पारी तो आप सभी को याद आई। शायद आपको याद हो 2007 का जो वर्ल्ड कप था वो राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में था। इंडिया बुरी तरह हारी थी, बहुत बुरा हाल था। टॉप प्लेयर्स के होते हुए भी, सचिन, दादा, युवराज, धोनी, सहवाग होते हुए भी इन सब के इंडिया हारी थी। हाल कुछ ऐसा था कि पहले बांग्लादेश से टीम इंडिया हारी, उसके बाद बरमूडा को हराया और फिर दोबारा श्रीलंका से हार गई, और इस तरीके से वो वर्ल्ड कप से बाहर हुई। हर जगह प्रदर्शन हो रहे थे, खिलाड़ियों के पुतले भी फूके गए, और इसके बाद तो राहुल द्रविड़ ने कैप्टनसी भी छोड़ दी थी। धोनी के घर में भी पथराव हुआ, उनके भी पुतले फूके गए, लेकिन ये कहते हैं ना, तूफान से पहले वाली खामोशी थी। और इसी के बाद शुरुआत हुई थाला की। बीसीसीआई को कहाँ पता था कि कैप्टनसी के बदले धोनी उन्हें तीनों आईसीसी ट्रॉफीज देने वाले हैं। जी हाँ, धोनी इज़ द ओनली कैप्टन इन दिस वर्ल्ड हु हैज़ ऑल 3 आईसीसी ट्रॉफीज, 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी 2030। ही इज़ द क्विकेस्ट, ही इज़ द शार्पेस्ट, पेशेंस, cleverest, decision, precision and most of all, he is the bravest। ब्रेवरी का एक किस्सा आपको बता दूं। 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा फाइनल चल रहा था। लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए थे, एक ओवर में बॉल दी गई जोगिंदर शर्मा को। सबने सवाल उठाए कि हरभजन के होते हुए जोगिंदर शर्मा को क्यों दी गई। ये एक्सपीरियंस्ड है हरभजन, लेकिन धोनी ने जोगिंदर को बॉल दी। पहली बॉल वाइड, दूसरी बॉल मिस, तीसरी में 6 और चौथे में वर्ल्ड कप इंडिया के नाम। एक और किस्सा है, 2011 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली के आउट होने के बाद धोनी युवराज सिंह से पहले खुद आते हैं और 91 रन की बेहतरीन पारी खेलते हैं। एज ए फिनिशर 6 मार के उन्होंने ये गेम जिताया था। बट डू नॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ गौतम गंभीर, जिन्होंने एक 97 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। गौतम को शिकायत भी रहती है इस चीज़ की कि क्यों सब लोग बस उस 6 को याद करते हैं, जैसे कि उस 6 ने ही पूरा वर्ल्ड कप इंडिया को दिलाया। बात भी सही है, पर ये सब हुआ कैसे? आखिर ऐसी क्या खासियत है उनके अंदर? इंटरव्यूज़ तो मैंने काफ़ी देखे, लेकिन जो मेरे पसंदीदा लाइन है कुछ इंटरव्यूज की, नहीं, कप्तान वो हो जाए धोनी जैसा, मार पड़ी चुप खड़ा हुआ। आपने उसको देख लिया, आप सारे कहते हैं वो लकी है, ऐसा। वो दलेर है भाई, वो लकी नहीं, वो दलेर है। वो डरता नहीं अपने एक्सपीरियंस करने से कि जी ये मैंने ट्राई करना है, जी मैंने ये ट्राई करना। और जब मार पड़ रही होती है और अच्छा भी होता है, वो पीछे खड़ा हो, चुप खड़ा होता है। जो उसने बात करनी ड्रेस रूम में करनी और ग्राउंड में उसने बैक करना, और कभी भी अपने फास्ट बॉलर को वो डोमिनेट नहीं करता। भाई आपने जाना है 5 आउट करके दीजिए, मुझे नहीं पता, बाकी आपका बॉल है, आपकी फील्ड है, आप कप्तान अपने आप के। I don't think I've come across a better cricketing brain. Just in terms of planning and knowing what's happening in the game and what can be done. So I feel really really lucky that he's still around in my initial years of captaincy, and I'm still learning a lot from him. आप धोनी और सौरव गांगुली का बहुत तारीफ करते हैं, क्यों करते हैं? धोनी जो है आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल गया बंदा। वो इतना नाइस, काम, कूल, कलेक्टिव आदमी है वो, जिसको ये पता है कि किससे क्या काम लेना है। सचिन को छेड़ना नहीं है उसने, सचिन को भी खिला रहा है खुद। अलग देखिए, वाहिद वो बंदा है धोनी जिसने आपके लिए सब कुछ जीता। पिछले 4 सालों में धोनी ने सब कुछ आपको जीत के दिया। धोनी has been the recipient of many awards, including the ICC ODI Player of the Year awards in 2008 and 2009, and he is the only player to win the award twice. Major Dhyanchand Khel Ratna Award in 2007, Padam Shri and Padam Bhushan in 2009 and 2018, and he was also named as the captain of ICC World Test 11 in 2009, 10, 13. He has also been selected a record 8 times in ICC World ODI 11 teams, 5 times as captain. Indian Army conferred the rank of Lieutenant Colonel to Dhoni on
November 1st, 2011. He is the second Indian cricketer after Kapil Dev to receive this honor. धोनी एक्चुअली 3 पोजीशन को हैंडल करते हैं एक टीम में, विकेट कीपिंग, बैटिंग and important of all, captaincy. And I have not seen any player who has handled these 3 positions and became the best in all 3. नंबर 1 बैट्समैन वो बने वर्ल्ड के, बेस्ट विकेट कीपर और स्मार्टेस्ट कैप्टन तो उन्हें कहा ही जाता है. अब रिकॉर्ड तो काफ़ी सारे हैं धोनी के नाम में, लेकिन कुछ रिकॉर्ड हैं जो उन्हें स्पेशल बनाते हैं. ही हैज़ प्लेड मोस्ट इंटरनेशनल मैचेस एज ए कैप्टन. ही हैज़ हिट मोस्ट इंटरनेशनल सिक्सेस एज ए कैप्टन. धोनी ने जो 183 का स्कोर बनाया था श्रीलंका के खिलाफ, वो अभी भी हाईएस्ट स्कोर है बाय एनी विकेट कीपर. और धोनी के ही कैप्टनसी के अंडर में इंडिया पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे आई 2009 में. धोनी मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट कैप्टन भी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा जीत दिलाई है इंडिया को. और वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय एनी विकेट कीपर ऑफ हाईएस्ट स्टंपिंग धोनी के ही नाम है. धोनी ने शुरुआत करी थी एक लो ऑर्डर अटैकिंग बैट्समैन की तरह, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर को हैंडल करने के लिए उन्होंने अपनी स्टाइल को थोड़ा थोड़ा चेंज करा और एक रिस्पॉन्सिबल कैप्टन की तरह वो उभरे. ही इज़ अ वेरी पावरफुल हिटर एंड द फास्टेस्ट मैन रनिंग बिटवीन द विकेट्स. और उनकी इसी एक्सप्लोजिव स्टाइल से जो मैच को फिनिश करते हैं, इसी के कारण वी कॉल हिम द फिनिशर. आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बता दूं कि धोनी पे मैच बैन्स भी लगे हैं. अब वो मैच बैन टीम के स्लो ओवर रेट के कारण लगे हैं उन पे, और इसके कारण कभी 2 कभी 3 मैच के लिए नेक्स्ट मैचेस के लिए सस्पेंड कर दिया जाता. अब श्रीलंका दौरे में उन्हें 2 ODI मैचेस का बैन लगा था मैच रेफरी द्वारा, और जो नेक्स्ट मैचेस खेले गए उसमें कैप्टनसी करी थी वीरेंद्र सहवाग ने. अब 2012 में फिर से लगा जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका टेस्ट सीरीज चल रही थी. इंडिया 2 ओवर शॉट था अपने जो टेस्ट वो खेल रहे थे पर्थ में, तो उनको फिर एक मैच बैन दोबारा लगा. वीरेंद्र सहवाग ने अगले मैच में कैप्टनसी करी, पर धोनी सुधरते नहीं है. मैच बैन हो तो हो, लेकिन ओवर आराम से इत्मीनान से ही डालेंगे. फिर दोबारा एक और मैच बैन लगा उन पर बाद में, और ये सब चलता रहता है. टू कंक्लूड ऑल दीज थिंग्स, व्हाट इंस्पिरेशन कैन वी टेक फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी? ऐसा क्या हम सीख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी से, उनकी कैप्टनसी से? कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने. पहला, वो कहते हैं कि हमेशा आपके अंदर एक विनिंग एटीट्यूड होना. अगर आप एक एटीट्यूड के साथ एंटर नहीं कर रहे फील्ड में, यू कैन नेवर विन. और सिर्फ फील्ड में नहीं, हर जगह अगर आप एक विनिंग एटीट्यूड नहीं है, यू कैन नेवर विन. वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स, ऑलवेज बी काम एंड कंपोज इन एवरी सिचुएशन. और ये हमने देखा है धोनी को, चाहे कुछ भी हो, चाहे विकेट गिरे, चाहे छक्के पड़े, हमेशा काम एंड कूल रहते हैं धोनी हर सिचुएशन में. ही नोज दैट डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, criticism, all these things are not constructive and won't do good. Well, personally, if you ask me, I feel, you have to be honest in life. You have to be honest to yourself. You have to be practical. You have to take risk in life, but at the same time, you have to be calculated. For me, being honest in life is very important. Hard work that you have to put, irrespective of what your profession is. Life is all about go through the difficult periods, fight it out. But if you can do it with a smile, that you'll become part of maybe the 5% persons, who can actually do it. Because at times we crib about life, about the tough period, but what's important is to go through. It's a tough period that actually make you a better human being. Ups and downs and the challenge around. A boy came to conquer from a small town, was dreaming a dream beyond imaginary mind, but his solitude courage leaves a footprint behind. The final 6 was memorable, a wonderful irony. Remember the name, Mahendra Singh Dhoni. Remember the name, Mahendra Singh Dhoni.